नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। कहने को तो हम डिजिटल इंडिया में हैं, लेकिन आज भी अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत है इसका अंदाजा आप इस खबर में लगा सकते हैं। पलामू में बीते 1 माह में अंधविश्वास की वजह से 4 लोगों की हत्या हुई और इन चारों को उनके अपने ही रिश्तेदार या पड़ोसियों ने मारा है। अंधविश्वास में अपनी जान गंवाने वालों में 2 बच्चे, 1 पुरुष, 1 महिला शामिल है। अंधविश्वास में पनपे शक और शक के बाद फिर गुस्सा में बच्चों को शिकार बना लिया जा रहा है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित सलतुआ गांव में भी 8 साल के बच्चे प्रेम को उसकी चाची ने टॉफी खिलाने के बहाने अरहर के खेत में ले गई। 8 साल का बच्चा प्रेम को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसकी चाची उसके साथ क्या करने वाली है। वो तो टॉफी खाने की चाहत में चाची के साथ घूमते हुए, उछलते हुए खेत में चला गया। 8 साल के मासूम प्रेम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी चाची, जिसे वो अपने सबसे सुरक्षित रिश्तों में से एक समझता था, उसके जीवन के आखिरी पलों की साजिश रच चुकी। वो बच्चा, जो अभी दुनिया के कठोर सच से अनजान था, अपने ही परिवार के नफरत के बीच की कड़वाहट का शिकार हो गया। दरअसल पिछले हफ्ते प्रेम की चाची सुनीता देवी के 1 साल के बेटे की मौत हुई। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा दुख था, लेकिन इस दुख में अंधविश्वास पनपा और फिर गुस्से में मातृत्व का दर्द एक निर्दोष जीवन के अंत का कारण बन गया। सतबरवा के एक ओझा की बात ने सुनीता के मन में ये जहर भर दी कि उसकी गोतनी ने उसके बेटे पर भूत प्रेत का साया डाला था। बस ये सोच सुनीता के अंदर पनपते ही उसका शक गुस्से की आग को भड़काने लगी। सुनीता ने अपने अंदर पल रहे गुस्से और प्रतिशोध को शांत करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर रूह कांप जाती। उसने 8 साल के मासूम प्रेम को टॉफी का लालच देकर खेत में बुलाया। प्रेम, जो अपनी चाची को शायद अपनी दूसरी माँ समझता था, बेफिक्र होकर उसके साथ चला गया और उस खेत में अरहर की फसलों के बीच प्रेम के मासूम सपनों का दम घोंट दिया गया। सुनीता ने अपने एक हाथ से प्रेम का मुंह बंद कर दिया ताकि उसके चीखें बाहर सुनाई न दे और दूसरे हाथ से उसका गला दबा दिया। 8 साल के बच्चे की आंखों में मौत का खौफ तैर गया। अंतिम समय तक वो नहीं समझ पाया कि आखिरकार क्यों उसकी चाची ने उसके साथ ऐसा किया। वो लड़खड़ाता, तड़पता, खुद को चाची की पकड़ से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चाची की मजबूत पकड़ के आगे मासूम प्रेम हार गया और आखिरकार इस दुनिया को छोड़ गया। इधर प्रेम के पिता अखिलेश सिंह और घरवाले प्रेम को ढूंढ रहे थे। पूरे गांव में ढूंढ लिया, आहर नदी से लेकर सुनसान जगहों तक भी खोज लिया। जब कहीं भी प्रेम का कोई अता पता नहीं चला तो ढूंढते ढूंढते खेत में भी पहुंचे। खेत के बीचों बीच पहुंचते उनकी चीखें आसमान को भेद गई। एक माँ ने अपने बच्चे का निर्जीव शरीर देखा और एक पिता ने अपनी बेटे की मासूम आंखों में पल रहे खौफ की छाया। प्रेम की माँ बेसुध हो गई, पिता बेहोश होकर गिर गए। गांव वाले स्तब्ध थे और हैरत की बात थी कि जब पूरा गांव चित्कार रहा था तो उस दुख में भागी बनने हत्यारेन सुनीता भी आ गई थी और वो भी दहाड़ मारकर रो रही थी। मामले की सूचना पर चैनपुर पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जांच में पता चला कि बच्चे को अंतिम बार उसकी चाची के साथ देखा गया था। चाची सुनीता को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुलिस ने जब पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया। सुनीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे शक था कि 5 दिन पहले उसके बेटे की मौत का कारण प्रेम की माँ है और जब ओझा ने इस बात की ओर इशारा किया तो गुस्से में आकर उसने बदले की भावना से मासूम की जिंदगी छीन ली। उसने ये भी बताया कि प्रेम को मारने के लिए उसने ना तो किसी हथियार का उपयोग किया और ना ही किसी की मदद ली। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये घटना सिर्फ सुनीता और प्रेम की नहीं, ये उस समाज की भी है जहां अंधविश्वास अब भी इतना गहरा है कि ये रिश्तों के बंधन को तोड़कर नफरत और हिंसा की दीवार खड़ी कर दे रहा है। ये उस बच्चे की कहानी है जो समझ भी नहीं पाया कि उसे क्यों मारा गया है और ये उस समाज की कहानी है जो डिजिटल युग में भी अपने पुराने काले साए से उबर नहीं पाया है। अब सवाल है कि क्या इन बच्चों के खोए हुए जीवन की कीमत चुकाने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा ताकि हम अंधविश्वास से आज़ादी पा सकें, या फिर ऐसे ही प्रेम जैसे मासूम अपनी जान गंवाते रहेंगे और हम सिर्फ चीखों और मातम के गवाह बनते रहेंगे। प्रशासन हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती। अंधविश्वास के जड़ों को समाप्त करने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आपके आसपास यदि कोई भी ओझागुनी का आडंबर करता है तो उसे रोकना होगा, वरना यूं ही लोगों की जान जाती रहेगी और आप अफसोस जताते रहेंगे।